ये ग्रिम की दुनिया में सबसे सुंदर जलपरी है, लेकिन यहाँ नर जलपरियों की कहानी दुखद होती है, क्योंकि वे जन्म से ही बांझ पैदा होते हैं। अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए मादा जलपरियों को इंसानों के साथ संबंध बनाना पड़ता है, तभी उनकी जाति आगे बढ़ पाती है। एक दिन नदी किनारे दो लड़कों की मुलाकात दो खूबसूरत बहनों से हुई। उन्होंने लड़कों को पानी में आकर खेलने के लिए बुलाया। लड़के उनकी बातों में आ गए। सारा ने कहा कि वह ड्रिंक लेकर आती है। यह कहकर वह झाड़ियों के पीछे चली गई। वहाँ उसने अपनी जासूस बहन एली को बाहर निकाला। एली सुन नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन उसे जैक से प्यार हो गया था। उसने सारा से इशारों में विनती की कि वह जैक को न चुने। सारा ने उसे समझाया कि जैक के साथ रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सारा वापस किनारे आई। उसने अपनी टॉप उतारी। फिर उसने जैक को पानी में खेलने के लिए बुलाया। जैक उसके साथ पानी में चला गया। इसी बीच एली चुपके से गई। उसने जैक का फोन उठा लिया। वह उसके फोन में तस्वीरें देखने लगी। वह जानना चाहती थी कि जैक कैसा इंसान है। अचानक पानी के अंदर से किसी ने जैक के दोस्त को पकड़कर नीचे खींच लिया। जैक अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे भी पानी के नीचे खींच लिया गया। कुछ ही देर बाद एली ने अपना असली रूप दिखाया। वह एक जलपरी थी। उसने जैक को खींचकर किनारे तक पहुंचाया। उसकी जान बचा ली। जब जैक को होश आया तो उसे जलपरी की धुंधली सी झलक दिखाई दी। जैसे ही एली ने देखा कि जैक जाग गया है, वह तुरंत वहाँ से भाग गई। जैक बच गया, लेकिन उसका दोस्त डूब चुका था। कुछ समय बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई। निक को लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह उसके पीछे भागा। एली अचानक पानी में कूद गई और कुछ ही सेकंड में कई मीटर दूर तैर गई। जैक ने उसे पहचान लिया। वही लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। पुलिस ने जैक का फोन ट्रैक किया। वे उस जगह तक पहुँच गए जहाँ सिग्नल मिल रहा था। घर का मालिक जोर देकर कह रहा था कि फोन उसके पास नहीं है, लेकिन जब कॉल की गई तो घंटी की आवाज घर के अंदर से आई। पुलिस को जैक का फोन सोफे पर मिल गया। सच सामने आने लगा। निक ने मेज पर रखी एक परिवार की तस्वीर देखी। उसमें वही लड़की थी जो अभी अभी तैरकर भागी थी। जैक ने उन दो लड़कियों को फिर से देखा। वही बहनें थीं जिनसे वे नदी किनारे मिले थे। वह उनके पास गया। उसने उनसे सच्चाई पूछी। दोनों ने कहा कि वे उसे नहीं जानती। उन्होंने सब कुछ झूठ बताया। निक उन्हें थाने ले जाने वाला था। तभी अचानक दो लड़के वहाँ आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी गर्लफ्रेंड्स को क्यों ले जाया जा रहा है। सब हैरान रह गए। पता चला कि उन लड़कियों के पहले से बॉयफ्रेंड थे। सच धीरे धीरे खुलने लगा। थाने में उन्होंने जलपरी जाति का राज बताया। यह एक छुपी हुई दुनिया थी। नर जलपरियां खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए वे दूसरे मर्द। बस में एक छोटा बच्चा लगातार रो रहा था। उसे देखकर एक आदमी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने तुरंत बच्चे की एक फोटो खींची और उसे लापता बच्चों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी परिवार की जिंदगी बदल देगा। कुछ समय बाद एक टेक्नीशियन ने वह फोटो देखी। उसने ध्यान से जांच की और पक्का कर लिया कि यह बच्चा 39वां लापता बच्चा है। टेक्नीशियन ने तुरंत उस आदमी को फोन किया और कहा, जिस आदमी के पास बच्चा है उस पर नजर बनाए रखो। इसी दौरान बस एक स्टॉप पर रुकी। तस्कर बच्चे को गोद में लेकर बस से उतर गया। आदमी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। पकड़े जाने से बचने के लिए वह कुछ मीटर की दूरी बनाए रख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि तस्कर एक टैक्सी में बैठ गया। बिना समय गंवाए आदमी ने भी तुरंत दूसरी टैक्सी रोक ली और उसका पीछा करने लगा। वह पीछे बैठे स्टाफ और टेक्नीशियन से लगातार संपर्क में था और हर पल की जानकारी दे रहा था। लेकिन अब तस्कर को शक होने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। टैक्सी बार बार शहर की गलियों में घूमने लगी ताकि पीछा करने वाले को चकमा दिया जा सके। बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेक्नीशियन ने आदमी को सलाह दी। आदमी टैक्सी से उतर गया और पीछा जारी रखने के लिए एक दूसरी टैक्सी में बैठ गया। मौका मिलते ही उसने फिर से तस्कर पर नजर जमाई। कुछ ही देर में मैट और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। वे मोटरसाइकिल सवार बनकर चुपचाप पीछे पीछे चलने लगे। कई घंटों तक पीछा करने के बाद तस्कर एक सुनसान घर के सामने टैक्सी से उतर गया। वह बच्चे को लेकर एक संकरी गली में चला गया। आदमी और रेस्क्यू टीम भी जल्दी ही वहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि घर के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, इसलिए वे बाहर छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद तस्कर घर से बाहर निकल आया। जैसे ही वह वहां से गया, रेस्क्यू टीम बच्चे को बचाने के लिए घर में जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उन्हें दीवार फांदकर अंदर जाना पड़ा। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, उन्हें कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तभी अचानक तस्कर वापस मुड़कर सामने आ गया। एक आदमी कार लेकर मस्ती करने नदी किनारे गया। अचानक वहाँ कीचड़ का भूस्खलन हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मंगेतर और उसका दोस्त किनारे से बस चिल्लाते रहेंगे, पर कोई नीचे आकर मदद नहीं करेगा। देखते ही देखते कीचड़ ने उसकी कार को घेर लिया। जोरदार झटके से वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फोन में कोई सिग्नल नहीं था। ऊपर की सनरूफ में कई दरारें पड़ चुकी थी। अगर कांच टूट जाता तो कीचड़ अंदर भर जाता और वह जिंदा दफन हो जाता। उसने कार में टेप ढूंढा और सनरूफ को चिपकाने की कोशिश की, लेकिन दरारें बढ़ती ही जा रही थी। तभी उसे एक छाता मिला। उसने छाते के लोहे की फ्रेम निकालकर सनरूफ के नीचे फंसा दी ताकि कांच को सहारा मिल सके। इससे दरारें धीरे धीरे रुक गईं। तभी उसने देखा कि फोन की बैटरी सिर्फ 30% बची है। उसने तय किया कि वह दिन में सिर्फ 3 बार ही फोन ऑन करेगा। उसने पूरी कार में खोजबीन की। एक कोने में उसे सिर्फ एक पानी की बोतल मिली। उसने 2 घूंट पानी पिया ताकि थोड़ी ताकत आ सके। फिर वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन बंद जगह में ऑक्सीजन कम थी। थोड़ी देर में वह फिर बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तो उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने पूरा पानी एक ही बार में पी लिया। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन तुरंत कीचड़ अंदर आने लगा तो उसने जल्दी से बंद कर दिया। अगला दिन आया, पर फोन में अभी भी कोई सिग्नल
नहीं था। उसकी हालत और खराब हो रही थी। तभी सनरूफ की दरारों से कीचड़ मिला पानी टपकने लगा। उसने जल्दी से एक खाली बोतल पकड़ ली और उन बूंदों को इकट्ठा करने लगा। फिर उसने अपना फर्स्ट एड किट निकाला। एक यूटिलिटी नाइफ और गॉज की मदद से उसने एक छोटा सा फिल्टर बना लिया। काफी मेहनत के बाद उसे थोड़ा साफ पानी मिल गया और उसने एक घूंट पिया। लेकिन अब नई समस्या शुरू हुई, सांस लेने में दिक्कत। कार के अंदर की ऑक्सीजन भी कम हो रही थी। वह फिर बेहोश हो गया। तीसरे दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने ट्रंक में रखी फोल्डिंग चेयर निकाली। उसने उसका खोखला स्टील पाइप अलग कर लिया। तांबे की तार और बोतल के ढक्कन से उसने एक छोटी ड्रिल जैसी चीज बनाई। फिर उसने उस पाइप को सनरूफ की दरार से ऊपर की मिट्टी में धकेलना शुरू किया। एक एक करके उसने और पाइप जोड़ दिए। जब चौथा पाइप लगाया तो उसे ऊपर से कड़ा प्रतिरोध महसूस हुआ। इसका मतलब था कि ऊपर की मिट्टी कम से कम 2 मीटर मोटी थी। उसने अपने कपड़े उतारे, पूरी ताकत जुटाई और पाइप को जोर जोर से ऊपर धकेलने लगा। हर बार कंधों में तेज दर्द होता, फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार पाइप मिट्टी को चीरता हुआ ऊपर की सतह तक पहुंच गया। अचानक उसे ताजी हवा महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली। वह अभी भी जिंदा था। च्युइंगम ने कमाल कर दिया। एक आदमी अचानक फिसल गया और सीधे एक बड़े कंटेनर में गिर पड़ा। वह कंटेनर एक चिपचिपे पदार्थ से भरा हुआ था। लुइस पूरा का पूरा उस गाढ़े चिपचिपे तरल में डूब गया। वह बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करने लगा। उसके पैर ठीक से जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे। वह बार बार फिसल रहा था और गिरते गिरते बच रहा था। तभी उसने ध्यान से देखा और समझ गया कि वह चिपचिपा पदार्थ असल में च्युइंग गम का गाढ़ा घोल था। उसी समय उसे पास से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उधर गया और देखा कि कुछ लुटेरे एक आदमी से सवाल जवाब कर रहे थे। लुइस के जूते जमीन से चिपक गए, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई और उसके जूते पूरी तरह पैरों से निकल गए। लुइस इतना डर गया कि वह जल्दी जल्दी रेंगते हुए वहां से दूर चला गया। हर कदम पर उसके पैरों के नीचे गम में हवा के बुलबुले बन रहे थे, इसलिए उसे पंजों की जगह एड़ी के बल चलना पड़ा। फिर उसने एक ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोला, लेकिन दरवाजे का हैंडल उसके हाथ से चिपक गया। लुइस पुलिस को कॉल करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पूरे चिपचिपे द्रव से सने हुए थे। जैसे ही उसने फोन दबाया, एक एक करके बटन टूटने लगे। गलती से उसने फैक्ट्री का एक्सटेंशन नंबर डायल कर दिया। वही नंबर लुटेरों ने उठा लिया। लुटेरों को तुरंत पता चल गया कि लुइस कहाँ छिपा हुआ है। वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। लुटेरों ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन उन्हें हैंडल ही नहीं मिला। लुइस तेजी से भागा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब लुटेरों के पास दरवाजा जबरदस्ती तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन ज्यादा जोर लगाने से वे सब गम की टंकी में गिर पड़े। लुइस ने तुरंत एक बड़ा सा गम का बुलबुला फुलाया। बुलबुले ने लुटेरों को गिरा दिया। फिर लुइस उन्हें कैंडी वाले हिस्से की तरफ ले गया। उसने वहां का गेट नीचे गिरा दिया। ढेर सारी कैंडीज बाहर फैल गईं। लुटेरे फिसल गए और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। सबका खेल खत्म हो गया। लुइस ऊपर बने ऊंचे मंच पर चढ़ गया। जब भी लुटेरे उसका पीछा करते, वह उनके ऊपर गम का सिरप डाल देता। फिर लुइस फैक्ट्री से निकलकर जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन लुटेरे जल्दी ही उसे ढूंढ लेते हैं। लुइस तुरंत एक नाव पर चढ़ गया। उसने बचने के लिए इंजन चालू कर दिया। जिस आदमी को लुटेरों ने पकड़ रखा था, वह भी नाव पर आ गया। क्या आपने भी च्युइंगम खाया है?